नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ये शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन जरा उससे पहले आपको यह बता दें कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से जो हमला पहलगांव में किया गया उस पर ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद जो उन्होंने बिहार की धरती से कहा कि पहलगांव के आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, उनका आखिरी समय है, उस बयान के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। जो 5 फैसले कल बैठक में लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो आधिकारिक रूप से उसके लिए चिट्ठी तक लिख दी गई। ये सब चल रहा है, लेकिन इसके बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पाकिस्तान पर बहुत प्यार आ रहा है और पाकिस्तान का बचाव भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से एक ये महाशय हैं, विधायक हैं अमीनुल इस्लाम, इनका नाम है, असम से ये विधायक हैं और इनकी जो पार्टी है वो AIUDF है, इसके ये विधायक हैं अमीनुल इस्लाम। उन्हें आतंकवादी हमले में पाकिस्तान और उसकी संलिप्तता का कथित तौर पर बचाव करने के लिए, आप समझिए शब्दों को मेरे, समझिए कि इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया उसका बचाव करने के लिए बचाव किया और ये कहा कि भैया जो आतंकी हमला पहलगांव में हुआ है वो किसी और की नहीं, सरकार की देन है, भारत में भारत सरकार की देन है, भारत सरकार ने हमला करवाया। आप सोचिए ये कितना गंभीर आरोप है। अब जब यह आरोप लगाया और यह मनगढ़ंत बेफिजूल बेबुनियादी बकवास बातें की तो इन पर एक्शन तो होना था। एक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि असम में सरकार किसकी है? हिमंत बिस्वा शर्मा की। कट्टरपंथियों, जिहादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले, चाहे वो बुलडोजर से एक्शन हो या फिर पुलिस के चाबुक से एक्शन हो, पुलिस के डंडे से एक्शन हो, वो एक्शन तो करवाते हैं। उन्होंने तुरंत कह दिया कि भैया ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर देशद्रोह के आरोप में अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, दबोच लिया गया। आप समझिए तुरंत असम पुलिस जो है वो पहुंची। असम पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह पोस्ट करके असम पुलिस ने बताया, इसके साथ 2 तस्वीरें भी उनकी गिरफ्तारी करते हुए साझा की हैं और बताया कि धींग से विधायक अमीनुल इस्लाम द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए भ्रामक और भड़काऊ बयान के आधार पर जो वायरल हो गया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल थी जिससे प्रतिकूल स्थिति पैदा होने की संभावना थी। इसके तहत एहतियातन बरतते हुए नगांव पुलिस थाने में धारा 152, 196, 197(1), 113(2), 352, 353 BNS के तहत मामला 347/25 दर्ज किया गया और विधायक अमीनुल इस्लाम को गिरफ्त में ले लिया गया है। यह साफ साफ असम पुलिस ने बताया है। और जिस तरीके से हिमंत बिस्वा शर्मा ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए, यह दिखाता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे बयान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि पाकिस्तान की बोली बोलते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान से मेलजोल खाता हुआ नजर आता है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि असम सरकार उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो पहलगाम में हुए भयावह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हमले का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बचाव करने का साहस करेंगे। यह हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। उन्होंने एक कार्यक्रम को ये संबोधित कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो लिया गया है। अब अमीनुल इस्लाम तो नप गए हैं, लेकिन इससे पहले नौशाद, आपको याद होगा, नौशाद के बारे में भी हमने आपको खबर बताई थी जो झारखंड से गिरफ्तार हुआ था। उसने तो भैया पोस्ट कर दिया था उर्दू में और पाकिस्तान को थैंक यू कह दिया था, लश्कर तैयबा को थैंक यू कह दिया था, धन्यवाद कह दिया था, जिसने इस पहलगांव आतंकी हमले को अंजाम दिया। ऐसे ऐसे व्यक्ति अब सामने आ रहे हैं। आप सोचिए, गुस्सा ना आए तो क्या आए, गुस्से से भरे हुए जो लोग हैं अब इनको भी ताबड़तोड़ एक्शन की मांग इनके ऊपर कर रहे हैं। अमीनुल इस्लाम है, कई ऐसे बयान दे चुके हैं। एक बयान इनका जो पुराना है, मैं उसके बारे में भी आपको जिक्र कर दूं। ये वही अमीनुल इस्लाम है जिन्होंने औरंगजेब मामले में भी जो है अपना बयान दिया था, मुंह खोला था। AIUDF के MLA हैं अमीनुल इस्लाम और इन्होंने क्लेम किया था कि औरंगजेब ने मां कामाख्या मंदिर की जो जमीन है वो दान में दी थी। आप सोचिए कि क्या मानसिकता है। मतलब वो औरंगजेब जो क्रूर शासक था, जिसने कई मंदिरों में तोड़फोड़ की, लूटपाट की, और ये
जो अमीनुल इस्लाम है वो ये दावा करते हैं कि कामाख्या जो मंदिर है, मां कामाख्या का जो मंदिर है, उसकी जमीन औरंगजेब ने दान की थी। आप सोचिए कि क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। तो एआईयूडीएफ जो है, उनकी पार्टी ने तो भैया इनसे नाता खत्म कर लिया है। इस बयान के बाद नाता खत्म मतलब ये कह दिया कि ये इनका निजी बयान है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो हर पार्टी करती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, ऐसे लोगों का इलाज क्या हो। असम सरकार तो अपने तरीके से कर रही है, असम पुलिस अपने तरीके से कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इन महाशय के इस बयान पर? क्या सोचते हैं आप? अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।